19 तारीख को लोकसभा चुनाव का मतदान हुआ 19 अप्रैल को और अब 4 जून की वो तिथि आने वाली है जिस दिन निर्णय होगा कि टिहरी का सांसद कौन बने। हमारा प्रश्न है कि जनता ने आपको समर्थन दिया है, अगर ये समर्थन विजय में तब्दील होता है या नहीं होता है तब आगे की रणनीतियाँ क्या है आपकी? देखिए 19 तारीख को जो वोटिंग हुई है वास्तव में उसका जो परिणाम है 4 तारीख को निकलना है और अब तो सभी प्रत्याशियों की जो किस्मत है उस ईवीएम में कैद हो चुकी है। जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया होगा उस आशीर्वाद को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके संघर्ष आगे बढ़ाया जाए। अगर ये परिणाम हमारे पक्ष में रहता है तो निश्चित तौर पर जिन मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं उन मुद्दों को कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी और एक दायरे के अंदर जो हम लड़ रहे हैं वो भी दायरा बढ़ेगा। और निश्चित तौर पर अगर सफलता भी नहीं मिलती है, हमारे पक्ष में परिणाम नहीं आते हैं, तो जनता ने इतना प्यार और सहयोग दिया है, जनता ने उन मुद्दों को सहयोग दिया है जो मुद्दे इस प्रदेश की बेहतरी के लिए जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि हमने जिस प्रकार से सड़कों पर संघर्ष किया है उस प्रकार का संघर्ष हमारा जारी रहेगा। और उस समय तो हमारे साथ केवल युवा थे, पर आज युवा, अभिभावक, मातृशक्ति, तमाम पूर्व सैनिक, राज्य आंदोलनकारी, तमाम प्रकार के ये सभी तबके के लोग जुड़े हुए हैं। और हम चाहे जल जंगल जमीन का मुद्दा उठाकर देख ले, मूल निवास भू कानून का मुद्दा उठाकर देख ले, रोजगार नीति का मुद्दा उठाकर हम देख ले, यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की बात हम कर रहे हैं या शिक्षा को बेहतर करने की बात कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता जनार्दन का सहयोग लेकर आगे की लड़ाई जारी रखेंगे और सड़क से लेकर संसद तक हम अपनी इस बात को कहीं ना कहीं आगे पहुंचाने का काम करेंगे और पूरे जनता के सहयोग से संघर्ष को आगे लड़ेंगे। भूमि भाई, आपने बहुत बड़ा संघर्ष किया यहाँ के युवाओं को न्याय दिलाने के लिए और उसका परिणाम ये भी हुआ कि जो युवा आधे नंबरों से हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में रुक रहे थे, अब उनका चयन हो रहा है और वो नौकरियों में पहुंच गए हैं। तो उसका परिणाम आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में आपके साथ हर युवा खड़ा था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि उत्तराखंड फिर उसी धर्रे पे पहुंच गया है। अब नए रास्ते ढूंढ लिए गए हैं नौकरियां प्राप्त करने के। अब इस पे लगाम कैसी लगाई जाएगी? देखिए हमारी टीम लगातार इस पे नजर बनाए हुई है और हमारी टीम लगातार इस पर संघर्ष कर रही है। अभी भी एकता विहार धरना स्थल देहरादून में संघर्ष जारी है, धरना जारी है और हमें जहां पर लगेगा कि सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा या नकल माफियाओं के द्वारा यहाँ पर फिर से युवाओं के भविष्य को बेचने की कोशिश की जा रही है, तो उनके गला पकड़कर उनको फिर से जेलों के अंदर भेजने का काम किया जाएगा। और निश्चित तौर पर हम इस लड़ाई को तो छोड़ने वाले नहीं है। जब हमारी सीबीआई जांच की जो मांग है वो अभी भी मांग चल रही है और निश्चित तौर पर अब कानूनी तौर से भी उस लड़ाई को लड़ा जाएगा और सड़कों के माध्यम से तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसके अलावा जो और मांगे हैं, आज केवल रोजगार की बात नहीं रह गई है, पलायन की बात नहीं रह गई है, आज अपने जल जंगल जमीन की बात भी हमें करनी पड़ेगी। आज हमारे जो संसाधन हमारे हाथ से निकल गए हैं उन संसाधनों को वापस लेने की बात हमें करनी पड़ेगी। आज जो बाहरी प्रदेशों से कंपनियां आ रही है और वो चाहे खनन का जो काम है, जहाँ लाखों लोग हमारे इस प्रदेश से खनन कारोबार से जुड़े हुए थे, आज उनको बेरोजगार कर दिया है। बाहरी कंपनियों को लाकर उनके पास सारे चीजें सौंप दी गई है। तो ऐसी लड़ाइयाँ भी लड़ने की जरूरत है जिससे हमारे लोगों को लाभ होगा, हमारे लोग मजबूत होंगे। तो इन लड़ाइयों को मजबूती से लड़ा जाएगा, पूरी जनता जनार्दन को साथ लेकर लड़ा जाएगा।